नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द टारगेट जीके पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके इस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि भारत की वार्षिक बजट प्रस्तुति कौन करता है। तो भारत की जो वार्षिक बजट की प्रस्तुति होता है वह कौन करता है, तो वो करती हैं वित्त मंत्री। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है भारत की वार्षिक बजट का प्रस्तुति। ठीक है, वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है, तो वर्तमान में हमारे देश की वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। ठीक है, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है भारत में, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन दोस्तों जो सीवी रमन थे उनको क्या मिला था, तो पुरस्कार मिला था। ठीक है, 28 फरवरी को। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, इन तीनों खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। और कबड्डी में कितनी होती है, तो 7 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कल्पना चावला। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। नेक्स्ट है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में दोस्तों संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर को। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और यह कब लागू हुआ था भारत का संविधान, तो यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, 7वें का कौन थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट है कि जनगण मनगढ़ के रचयिता कौन है। तो जनगण मन के रचयिता बता दें आपको कि कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनगण मन के रचयिता कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, तो वो कौन सा है, तो राजस्थान है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। और जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है सबसे बड़ा है, तो युक्त उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जो कि क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य किस दिशा से उगता है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि पूर्व दिशा से उगता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। ऑप्शन है इसका वनों के कारण, बी है कि जलों की अधिकता के कारण, और सी है पर्वतों के कारण, और डी है वायुमंडल के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल की अधिकता के कारण। क्योंकि दोस्तों पृथ्वी पर जो है जल सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, भूमि से अधिक जल पाया जाता है। 71% पृथ्वी पर लगभग जल पाया जाता है। ठीक है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो जो भारत का राष्ट्रीय फूल है वह क्या है, कमल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1869 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो भारत में दोस्तों लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। ठीक है, सरदार पटेल को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं भारत में इस समय। केंद्र शासित प्रदेश के कितने हैं, तो 8 हैं।
नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब, तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रामायण के लेखक कौन है, तो रामायण के लेखक कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट में भी बताना है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ कि रामायण के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इसका आंसर दोस्तों आप सभी को कमेंट में बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग बता लेते हैं। ठीक है, कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। नेक्स्ट है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। दोस्तों प्रमुख नारे एवं जो कि वचन थे, प्रमुख वचन एवं नारे, इस पर दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो भी आपके एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, 25 किमी इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है बी, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं वंदे मातरम के रचयिता। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम है, जिसके लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग, जो कि अमेरिका के थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आम भारत का राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 8,849 किलोमीटर इसकी लंबाई, सॉरी मीटर है। ठीक है, 8849 मीटर। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों का होता है, तो जो ओलंपिक खेल होते हैं उनका प्रतीक 5 छल्लों का होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 5 छल्लों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ा अंग होता है वह त्वचा होता है, जो कि पूरे शरीर में रहता है। ठीक है, त्वचा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। दोस्तों इस पे भी हमने वीडियो बनाया है कि भारत में प्रथम महिलाएं, ठीक है, कौन कौन सी हैं, तो उस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत में प्रथम महिलाएं, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है कि लाल किला किस शहर में है, तो लाल किला जो है वह दिल्ली में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल किला दिल्ली में। नेक्स्ट है कि भारत में पहली रेल कब चली थी, तो भारत में पहली रेल कब चली थी, तो 1853 में भारत में पहली रेल चली थी। ठीक है, 1853 में कहाँ से कहाँ के बीच चली थी, तो मुंबई से थाड़े के बीच चली थी भारत में पहली रेल। अगला प्रश्न है कि गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, तो गुलाबी शहर कहा जाता है जयपुर को। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह कौन सी है, तो डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव दिवस कब मनाया जाता है, या फिर मानव अधिकार दिवस बोला जाए कि कब मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 दिसंबर को। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को भारत में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे
राधा कृष्णन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राधा कृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट है कि गीतांजलि किसने लिखी है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गीतांजलि किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गीतांजलि किसने लिखा है? तो गीतांजलि लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, टैगोर ने लिखा है गीतांजलि। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था, या फिर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो वो किए थे पिंगली वेंकैया जी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे तेज अस्थलीय जानवर कौन सा है? तो सबसे तेज दौड़ने वाला, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, सबसे तेज चलने वाला है फिर दौड़ने वाला अस्थलीय जानवर कौन सा है? तो चीता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीता यानी कि टाइगर है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन से। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? तो इसका कौन सा नहीं है इसमें से, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय दिवस तो ये तीनों हैं। स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। ये जो है यह भारत का राष्ट्रीय दिवस नहीं है, हालांकि ये भी भारत का ही दिवस है। बाल दिवस जो कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे खारे पानी की झील है। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप सभी का कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, ठीक है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हिंदी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो और बनाते रहूँगा आप लोगों के लिए। और चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।